नमस्कार प्यारे न्यारे देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, नमन, वंदन है। उपस्थित हूँ गोस्वामी तुलसीदास अंतरा पाठ्य पुस्तक काव्य खंड का दूसरा पद गोस्वामी तुलसीदास कृत गीतावली से संकलित दूसरे पद के साथ। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय इससे पहले वाले पद में उस वीडियो में बताया गया है, आप उसको अवश्य देखें, वहां से नोट डाउन करें। और यहां पर देखते हैं दूसरे पद का, ये पार्ट 2 है, दूसरा पद है, इसका संदर्भ प्रसंग क्या है। तो ये प्रस्तुत पद जो है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित गीतावली से संकलित है। इसमें कवि ने राम के वनगमन के पश्चात उनके घोड़ों की जो बुरी स्थिति हो गई है उसका वर्णन किया है। माता कौशल्या से घोड़ों की बुरी हालत स्थिति देखी नहीं जा रही है, इसलिए वे राम से एक बार आने की गुहार लगाती हैं। राहगीर से, पथिक से संदेश भेजती हैं राम के पास कि वो एक बार आएं और अपने घोड़ों की गिरती हुई सेहत को अपनी आंखों से देखें। देखते हैं व्याख्या। राघव एक बार फिर आवो। माता कौशल्या कहती हैं कि हे राघव, हे रघुनंदन, एक बार तुम फिर से आ जाओ। ए बरबाज बिलो कि आपने बहुरो बन सिधावो। आप एक बार आ करके अपने इन घोड़ों को, बाजी कहते हैं घोड़ों को देखें और फिर बेशक से आप जंगल चले जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बार अयोध्या आकर के यहाँ पर अपने घोड़ों की हालत देखें, है ना, नगरवासियों की स्थिति देखें, माताओं की बुरी हालत को देखें। विशेष रूप से घोड़े भी कितने चिंतित हो रहे हैं। नगरवासियों के चिंतित रोने धोने के बाद, माताओं के पीड़ित होने के बाद, इनके पाले हुए जानवर, नगरवासी सब बहुत परेशान हैं। तो एक बार आप अवश्य आएं और अपने घोड़ों को देखें। जे पय प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचकारे। पय पानी, जिन घोड़ों को आप प्यार से पुचकार करके, लाड़ प्यार करके पानी पिलाया करते थे, है ना, अपने कमल रूपी हाथों से। कर पंकज मतलब कमल और कर मने हाथ, कमल रूपी हाथों से पुचकार करके, सहला करके, पोंछ करके जो आप पानी पिलाया करते थे। क्यों जी वहीं, अब वो ऐसे घोड़े क्यों जी वहीं मेरे राम लाडिले। हे राम, है मेरे लाडले पुत्र, अब वो कैसे जीवे, क्यों जिए। ते अब निपट बिसारे, क्योंकि तुमने तो अब इन घोड़ों को बिल्कुल भुला ही दिया है, भूल ही गए हो, तो ये अब क्यों जिए। हे मेरे लाडले, इसलिए तुम एक बार पुनः अयोध्या आओ और इन घोड़ों को अवश्य देखो। हालांकि भरत 100 गुनी सार करत हैं, भरत बहुत देखभाल करते हैं, इन घोड़ों की बहुत देखभाल करते हैं ना, लाड़ प्यार से देखभाल करते हैं। तदपि भरत 100 गुनी सार करत हैं, अति प्रिय जानी तिहारे। ये आपके बहुत प्यारे घोड़े हैं, इनको इस बात को समझकर भरत कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, बहुत लाड़ प्यार से देखभाल करते हैं, उसके खान पान का विशेष ध्यान रखते हैं। फिर भी दिन ही दिन होत झांवरे, बिल्कुल कुम्हला रहे हैं, मुरझा रहे हैं, बहुत कमजोर हो रहे हैं। जैसे मनहु कमल हिम मारे, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ बर्फबारी से मुरझा जाती हैं, कुम्हला जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उसी तरह से तुम्हारे वियोग में हे राम ये तुम्हारे घोड़े भी बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसलिए सुनहु पथिक, अब वो रास्ते में जो कोई भी मिलता है तो वो पथिक से, राहगीर से संदेश भिजवा रही हैं कि जो राम मिला ही बन। अगर जंगल के रास्ते में तुमको कहीं राम मिल जाएं तो कहियो मातु संदेश हो, मेरा संदेश, उनकी राम को मेरा संदेश देना, माता का संदेश देना कि मोहि तुलसी मोहि और सबहिनते इनको बड़ो अंदेश हो। तुलसीदास कहते हैं कि माता कौशल्या उस राहगीर से कहती हैं कि मुझे भी और सबको, जितने भी लोग हैं राज परिवार में, पूरे नगर में, सभी लोगों को इन घोड़ों की विशेष
चिंता हो रही है, कहीं ये अपनी जान न गवा दें, इनकी मृत्यु न हो जाए। इसलिए हे राघव, आप एक बार अवश्य आएं, इन घोड़ों को अपनी आंखों से अवश्य देखें, फिर से लाड़ प्यार कर दें, सांत्वना दे दें, फिर चले जाएं। ये इसकी व्याख्या हो गई लाइन बाय लाइन। चूंकि अवधि ब्रज भाषा की कविता है, पद है, तो एक एक लाइन की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की है। मैं समझता हूं प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपको बड़ी आसानी होगी, व्याख्या लिखने में तो आसानी हो ही जाएगी। फिर देखते हैं कविता का इस पद का काव्य सौंदर्य क्या है। तो तत्सम तद्भव प्रधान ब्रज भाषा है ना, तत्सम तद्भव के शब्द हैं उसमें और ब्रज भाषा है पूरी कविता में। पद छंद है, करुण रस है, माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति का समावेश किया गया है। और अलंकार योजना की बात अगर करें तो अनुप्रास अलंकार तो बहुतेरे बहुज, जहाँ कोई अलंकार नहीं होता तो वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखते हैं, बरबाज बिलोके बहुरो बनहि पाय प्याई पोखी वार वार चुचकारे सौगुनी सार। ऐसे स्थानों पर, इन स्थलों पर अनुप्रास की बहुत ही सुंदर छटा है। इसके बाद रूपक अलंकार भी है एक स्थल पर, है ना। जे पाय प्याई पोखी कर पंकज यानी कि पंकज कमल रूपी हाथ, तो यहाँ रूपक अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है एक स्थल पर, न तदपि दिन ही दिन होत झांवरे मनहु कमल हिम मारे, मनहु जानहु तनहु तानहु। ऐसे शब्द जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये एक पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार की। जैसे उपमा अलंकार के कुछ वाचक शब्द होते हैं जिन शब्दों के कारण तुरंत पता लग जाता है कि यहाँ उपमा अलंकार है, ठीक उसी तरह से उत्प्रेक्षा अलंकारों की भी कुछ वाचक शब्द हैं। मनहु मानो तनहु तानो आदि शब्दों से ये मालूम होता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इस तरह से हम अगर पूरी व्याख्या को ध्यान से, अभी तक पूरा वीडियो आप देख चुके हैं, मैं समझता हूं आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ऑल को भी सेलेक्ट कर दीजिए। बाकी जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।